नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। डेंगू मलेरिया से दिल्ली हलकान। दरअसल जिस तरह से डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं वो चिंता बढ़ा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किस तरह से बेड फुल हुए थे वो पूरी दुनिया ने देखा था। दिल्ली में किस तरह से अस्पतालों में बेड की किल्लत हुई थी और अब हालात कुछ उसी तरह के हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त परेशानी कोरोना नहीं है, कोरोना काबू में है, लेकिन डेंगू मलेरिया के जो केस सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों की परेशानियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर कैसे इस संकट से उबरेगी दिल्ली, एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। दिल्ली के अस्पतालों में बेड फुल। कोरोना के बाद डेंगू बढ़ा रहा सरदर्दी। पिछले हफ्ते मिले डेंगू के 139 मरीज। डेंगू मलेरिया से दिल्ली हलकान। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में बेड की जो किल्लत हुई थी उसे भला कौन भूल सकता है। लोग बेतहाशा मरीजों को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे। अब एक बार फिर दिल्ली के अस्पतालों में बेड फुल होना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से अस्पतालों में बिस्तरों का संकट दिखने लगा है। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ये हालात नहीं बने हैं। कोरोना तो काबू में है, लेकिन डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो नगर निगम से मिली जानकारी के मुताबिक 9 अक्टूबर तक डेंगू के 480 केस सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले हफ्ते डेंगू के 139 मरीज मिले हैं। पिछले 2 साल के मुकाबलों में इस साल डेंगू के ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि अस्पतालों में बेड भरने लगे हैं। अस्पतालों में बेड को लेकर जद्दोजहद भी दिखने लगी है। एम्स के डॉक्टर विजय गुज्जर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि बेड की संख्या बढ़वा दीजिए। उनका दोस्त दिल्ली के सभी अस्पतालों के चक्कर लगा चुका है, लेकिन उसकी मां को कहीं भी भर्ती नहीं किया गया। अस्पतालों में केवल बेड भरने की ही एक समस्या नहीं है, इसके अलावा डेंगू को लेकर प्लेटलेट्स और ब्लड की मांग में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। डेंगू के अलावा अगर दूसरी बीमारियों पर नजर डालें तो इस साल अब तक मलेरिया के 127 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले हफ्ते मलेरिया के 14 मरीज मिले थे। वहीं अब तक चिकनगुनिया के भी 62 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले हफ्ते चिकनगुनिया के 6 मरीज मिले थे। तो दिल्ली कोरोना के बाद डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से हलकान है। ऐसे में लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें और अगर किसी भी तरह के बुखार, जुकाम या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। स्पेशल रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज। तो आलम क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं। आप इस रिपोर्ट के जरिए समझ सकते हैं कि अब अगर वक्त रहते लोग जागरूक नहीं हुए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करें, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जरूरत इस और लोगों को ध्यान देने की भी है, जरूरत लोगों के जागरूक होने की भी है कि लोग जागरूक हों ताकि जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उस पर अंकुश लगाया सके। और जब लोग समझदारी दिखाएंगे उसके बाद ही इस तरह के मामलों में जो गिरावट है वो देखने को मिलेगी। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो खबरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं हैरान कर रही है, परेशान कर रही है, क्योंकि जिस तरह से बेड की किल्लत होनी शुरू हो चुकी है, अभी शुरुआत है और आने वाले दिनों में जो आंकड़े हैं वो और भी बढ़ सकते हैं। पिछले एक हफ्ते में ही 139 डेंगू के मामले सामने आए हैं, लेकिन आखिर इससे दिल्ली निपटेगी कैसे? इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए न्यूज रूम से हमारी सहयोगी फरहीन हमारे साथ जुड़ गई हैं। फरहीन, तस्वीरें दिल्ली देख रही है, दिल्ली वाले भी देख रहे हैं। डेंगू के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 2 सालों से अगर तुलना करें, जिस तरह से रिपोर्ट में भी दिखाया कि इस साल मामले बढ़े हैं, कैसे रुकेंगे ये मामले?
सोहन, सबसे पहले तो ये कि अभी कोरोना वायरस से पूरी तरह से देश को मुक्ति नहीं मिली है और ऑलरेडी बेड फुल हैं काफी हद तक। ठीक है, मामले कम हो रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अभी कोरोना के लिए थोड़ा सा बेड रिजर्व करके चल रही है, सारी तैयारियां रख रही है। लेकिन कोरोना के बाद एकदम से डेंगू मलेरिया का जो आतंक आया है, जो कि नेचुरली इस मौसम में आता है, ये मौसम एकदम से गर्मी से सर्दी की तरफ जाता है, तो लोगों को तो अच्छा लगता है, लेकिन ये बीमारियां भी बहुत सारी लेके आता है। और यही वजह है कि लोग कोरोना के बाद एकदम से मेंटली तैयार नहीं है कि अभी डेंगू या मलेरिया से लड़ना है। यही वजह है कि एकदम से बेड भरने शुरू हो गए हैं। जरा सी लापरवाही भी लोगों पे भारी पड़ रही है और इसको हल्के में लेना सरकार के लिए, हमारे लिए, सबके लिए नुकसानदेह होगा। तो पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पहले से तैयारी करना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से विशेषज्ञ भी आशंका जता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, हालांकि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, तो उसको लेकर के भी तो यहाँ पर चिंता बढ़ती है ना। हालांकि अभी जो केसेस हैं वो 20,000 से कम सामने आ रहे हैं, इतनी बड़ी मात्रा में कोरोना के केसेस सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि डबल अटैक देखने को मिले, एक तरफ डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसी बीमारियां और दूसरी तरफ कोरोना का खतरा। तो ऐसे में तो फिर जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, चाहे आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वहां पर संकट आ सकता है और उसके लिए भी पहले से तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, आप जैसे कोरोना के आंकड़े बता रहे हैं, ठीक है, कम हो रहे हैं, लगातार कमी देखी जा रही है। सरकार बराबर लोगों को सूचित कर रही है कि आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन इससे हमें जरा सा भी लापरवाह नहीं होना है, क्योंकि आंकड़े जितनी तेजी से घटे हैं ना, उतनी तेजी से बढ़ भी सकते हैं। और दूसरी चीज, इंसान अभी ये प्रिपेयर ही नहीं है कि अभी दूसरी चीजें आ रही हैं या दूसरी बीमारियां अटैक करेंगी। बिल्कुल सही बात है कि आप इन छोटी छोटी बीमारियों को लापरवाही में ना लें, क्योंकि आप अगर देखें तो डेंगू धीमे धीमे करके इस मौसम में बढ़ता चला जाता है। एकदम से प्लेटलेट्स कम होती हैं और एकदम से मरीज को लगता है कि अब एडमिट होना है। और जो आप एडमिट होने की बात कर रहे थे, हॉस्पिटल में बेड्स की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल कम है या बेड्स कम है। लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वक्त की कमी। आज के टाइम पे हर कोई नौकरी कर रहा है और वो नहीं चाहता कि घर में किसी को बैठ के हर वक्त देखे, तो वो सोचते हैं एडमिट हो जाओ। यही वजह है कि बेड्स पहले से फुल हो जाते हैं और जो जरूरतमंद होता है उसको बेड नहीं मिल पाते हैं। तो हमारी सरकार के लिए बहुत जरूरी है, जब जरूरत ही हो तभी उस पेशेंट को एडमिट किया जाए, अदरवाइज घर पे रह के इलाज किया जाए। लेकिन डेंगू मलेरिया को जरा सी भी लापरवाही के तहत लेना बहुत भारी पड़ेगा। इसको आप, और अच्छा, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, एक तरफ गंदा पानी है जो मलेरिया को पनपने देता है, और वहीं दूसरी तरफ डेंगू है जो साफ पानी है, जहाँ पे मलेरिया के पैदावार होती है। तो साफ भी रखना है पानी, गंदा भी देखना है, हर चीज देखनी है, तो पूरी तरह से जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी ख्याल करना है कि कोरोना वायरस जो है वो गया नहीं है। आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन वो एकदम से बढ़ जाएंगे, इसका हमें किसी को पता नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं त्योहारों का सीजन आ रहा है और ऐसे में सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है। अच्छा, एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, और ये सवाल थोड़ा जरा हटके है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया है। पर्यावरण, जो वातावरण है वो दूषित ना हो, इसका हवाला दिया गया है। हम अक्सर पाते हैं कि दिवाली के बाद, जो दिवाली के दौरान आतिशबाजी देखने को मिलती थी, उसके बाद जो छोटे कीट होते हैं, जैसे मच्छर, जो मलेरिया फैलाते हैं, मच्छर हो गए, तो इनकी तादाद कम हो जाती थी। आपने देखा होगा कि दिवाली के बाद घरों में मच्छर नहीं दिखते हैं, क्योंकि आतिशबाजी का जो है वो असर कहीं ना कहीं पड़ता है उन पर भी। इस बार क्या इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि पटाखे बैन हैं, आतिशबाजी नहीं होगी, तो राहत मिलेगी क्या डेंगू से अभी? देखिए, पटाखे काफी वक्त से थोड़े थोड़े कम हो रहे थे जलाना। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, और इस बार भी लोग पटाखे जलाएंगे। पटाखों के अलावा अगर आप देखा जाए तो सिर्फ अगर हम डेंगू या मलेरिया की बात करें, सिर्फ उनके पेशेंट या कोरोना के पेशेंट ही नहीं जाते हैं, अस्थमा के पेशेंट जाएंगे। अब आप देखिए, अभी पराली जलाने का सीजन आ जाएगा, पॉल्यूशन लगातार गाड़ियों से आ रहा है, तो अस्थमा वाले पेशेंट जो होंगे, इस मौसम में एकदम से चेंज होता है, थोड़ा थोड़ा फॉग स्टार्ट होगा, तो भी पेशेंट जाएंगे। तो सिर्फ डेंगू मलेरिया या कोरोना नहीं है, अस्थमा है, और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हॉस्पिटल फुल हो जाएंगे। तो पूरी तरह से सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हर चीज का ख्याल रखें, आसपास साफ सफाई रखें। कोरोना से तो बचे ही बचे, साथ ही साथ डेंगू मलेरिया पॉल्यूशन, हर चीज को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। अच्छा, कल मैं एक खबर पढ़ रहा था, आगरा की खबर थी। मंगलवार को क्या हुआ था, वहां पर जो है 7 बच्चों की जो है एक बुखार की वजह से मौत हो जाती है, एक महिला की भी मौत हो जाती है। वजह जो निकलकर सामने आती है, ज़्यादातर केसेस में देखने को मिला कि जो लोग हैं वो झोलाछाप जो डॉक्टर होते हैं उनके पास पहले इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, उसके बाद या तो फिर ध्यान नहीं देते हैं। दिल्ली क्योंकि डेवलप सिटी मानी जाती है, उम्मीद देखी जाती है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक रहेंगे। अगर
इस परिक्षेप में देखा जाए तो दिल्ली के लोगों को कहां पर आते हैं आप? क्योंकि जागरूकता दिखती है, समझदारी भी दिखती है, लेकिन जब इस तरह की बीमारी आती है या फिर स्वास्थ्य को लेकर के सवाल खड़े होते हैं तो वहां पर आप कहां पाते हैं? क्या दिल्ली के लोग इतने जागरूक हैं? क्योंकि झोलाछाप डॉक्टर अगर आप देखेंगे तो गलियों में आपको जरूर मिलेंगे दिल्ली के, और इन पर लगाम लगना भी जरूरी है। असल में सोहन, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये कहूंगी कि आज के टाइम पे जो आप सोच रहे हैं और जगह के मुकाबले दिल्ली के लोग अवेयर हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी पेशा हैं, लेकिन मैंने बहुत ऐसे अच्छे लोगों को देखा है जो जरा सा बुखार होने पे 2-4 दिन के बाद झोलाछाप डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम पढ़े लिखे या इस तरह के लोग जाते हैं या जिनके पास पैसे की कमी हो। बहुत अच्छे लोग जो फाइनेंशियली अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं, वो भी सोचते हैं कि यार इतने बड़े हॉस्पिटल में जाने की क्या जरूरत है, बुखार ही तो आ रहा है, जाके दिखा लेते हैं। लेकिन ये छोटी-छोटी लापरवाहियां जो हैं वो कब एकदम से बड़ा रूप ले लेती हैं और इंसान एडमिट होने की नौबत पे आ जाता है। इसलिए जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ेगी। छोटे-मोटे डॉक्टर को ठीक है, लकीली ऐसा नहीं है कि वो भी डॉक्टर खराब होते हैं। कई बार क्या होता है, उनकी दवाई असर कर जाती है तो लोग सोचते हैं और दूसरे को भी सजेस्ट करते हैं लोग कि ठीक है, आप उधर क्यों जा रहे हैं, इधर चले आइए, वहां की लंबी लाइनों में लगेंगे, कोरोना का भी खतरा है, तो किसी छोटे-मोटे डॉक्टर को दिखा लें। तो छोटे-मोटे डॉक्टर को दिखाना या बड़े डॉक्टर को दिखाना बीमारी ये नहीं देखती है। बीमारी देखती है कि उस बीमारी का सही से इलाज हो जाए। ठीक है, आपको हल्का-फुल्का बुखार आ रहा होता है, लेकिन कई बार ये बुखार जो होता है एकदम से, अब आपको डेंगू हुआ है, आपको हल्के-हल्के बुखार आना शुरू होगा, फिर वो तेज़ी का रूप ले लेगा। तो आप समझ ही नहीं पाते हैं कि एकदम से हुआ क्या है। जब तक आप टेस्ट कराएँगे, रिपोर्ट्स आएँगी, तब तक मामला बिगड़ चुका होता है। इसलिए बेहतर यही है कि कोशिश करें कि अच्छे डॉक्टर को दिखाएँ। पहले खुद अपनी चीज़ की लापरवाही ना करें, अपने आस-पास का ख़्याल रखें। इस मौसम में जैसे मैंने बताया कि पानी में मच्छर पनपते हैं, ब्रीडिंग टाइम होता है ये मच्छरों का, तो इसमें थोड़ी-सी साफ-सफाई रखें, कोरोना से बचें। आप खुद अपनी अगर लापरवाही नहीं करेंगे, देखभाल करेंगे तो आप बचेंगे। उसके साथ-साथ अपने आस-पास वाले लोगों को भी अवेयर करें। मार्केट में जाने से बचें। दिवाली का टाइम आ रहा है, दशहरा है, इस बीच में लोग खूब मार्केट में जा रहे हैं, भूल चुके हैं कि कोरोना भी है। तो मैं फिर भी ये कहूँगी कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। डेंगू को भी ध्यान दें, मलेरिया को भी ध्यान दें, कोरोना से बचें और छोटे-मोटे डॉक्टर के पास ना जाएँ। कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया फरहीन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थी हमारी सहयोगी फरहीन जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रही थी। तो जिस तरह से फरहीन ने भी बताया कि ज़रूरत है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की, क्योंकि बात सिर्फ डेंगू और मलेरिया की नहीं है। डेंगू मलेरिया से तो दिल्ली हलकान होती हुई नजर आ रही है, लेकिन साथ में कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी तरह का संकट ना आए, इसलिए जिम्मेदारी हम सब की बनती है। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन लोगों का जागरूक होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारी से पार पाना है तो उसके लिए लोगों को सबसे पहले समझदारी दिखानी होगी। दरअसल हम पाते हैं कि जो दिल्ली एनसीआर के इलाके होते हैं, खासतौर पर यहाँ पर नौकरी पेशा लोग रहते हैं, और अमूमन जब पहले बुखार आता है तो लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाही बरतते हैं। तो अगर हल्का सा भी बुखार हो तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें, और जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो उनकी सलाह को ज़रूर मानें, ताकि आप इन बीमारियों से बचकर रह सकें। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।